नमस्कार साथियों। तो आज है 6 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की स्टॉक्स को लेके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया या नहीं। अगर आपने नहीं किया सर फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर वक्त आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा, वैसे दोस्तों आज देखिए मार्केट मैं कहूंगा, जो आपको मैं पिछले वीडियो में भी कहा था ऑब्वियसली, कि बहुत बड़ा रेंज में ट्रेड नहीं किया, ना बहुत बड़ा गेन किया, ना कोई बहुत बड़ा गिरावट हुआ, ना बहुत ज्यादा वोलेटाइल था। थोड़ा फ्लैट टाइप का मार्केट हमें शॉर्ट रेंज में देखने को मिला। बट दोस्तों भले ही आज निफ्टी 50 बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लोजिंग दिया, बट एक सेक्टर जो है ना आज कमाल कर दिया, वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस। और मुझे नहीं लगता कि आज डिफेंस सेक्टर से ज्यादा और कोई सेक्टर चला है। जैसे ही आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर आज मूवमेंट दिया 2.87% ऊपर आके। और अभी दोस्तों आपको पता चलेगा पेशेंस की इंपॉर्टेंस। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं कि पेशेंस रखिए। अच्छे कंपनी में निवेश करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जब वो कंपनी की शेयर कंसोलिडेट करे, करेक्शन हो जाए, वो जो बुरे टाइम है वहां पे टफली होल्ड करके चलना, अपने आप पे बिलीव रखना कि नहीं आज गिरावट हो रहा है, कंपनी की इंटरनल कोई इशू नहीं है, तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आज आप देख लीजिए, आज तो सीरियसली कमाल हो गया। मतलब एचएल ऑलमोस्ट 5,000 क्रॉस करने ही वाला था, 6% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। दूसरी तरफ आपके बेल, ये भी 2% ऊपर मूवमेंट दे दिया। मझगांव डॉक से लेके कोचिन शिपयार्ड, कोई 4% तो कोई 6% मझगांव डॉक रिकवर किया है। जीआरएसी ये भी 3-3.5% ऊपर। अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें, यहाँ पे आप अच्छा बीडीएल आज 4.5% मूवमेंट दिया। प्राइवेट कंपनीज में आप सोलर इंडस्ट्री को लीजिए, ये भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। जेनटेक ड्रोन मैन्युफैक्चरर 3.5% ऊपर आके। पारस डिफेंस 1%। तो बात यह है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई अचानक से क्या हो गया, क्या कुछ ऐसा सरकार ने घोषणा किया, अनाउंसमेंट किया, जिस वजह से डिफेंस सेक्टर में फिर से जो सोता हुआ शेर जाग चुका है, या कुछ ऐसा हुआ है। मतलब क्या समझ नहीं आता। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा। अब ये डेटा मैं आपको जब आते हैं ना, ये डेटा जब आते हैं तब तो आपको मैं दिखा देता हूं, हमेशा अपडेट देता हूं। बात यह है कि तब आप लोग सीरियसली इस डेटा को नहीं लेते हो, बट जब इस डेटा का ही इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है तब आप रिग्रेट भी करते हो। ये डेटा दोस्तों आज की डेटा थोड़ी ना है, आज चल रहा है आपकी अगस्त। ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ अप्रैल का डेटा, 2 अप्रैल की डेटा में साफ साफ दिखाई दिया था कि डिफेंस एक्सपोर्ट, भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड हाई पे हिट कर गया 38,424 करोड़ फाइनेंशियल 26 में, और जो कि ईयरली बेसिस पे 63% की ग्रोथ हुआ है। और एक प्रेडिक्शन भी किया था कि अगले 2-3 सालों में 50,000 करोड़ तक हिट कर जाएगा। उसके साथ साथ रिसेंटली हमने देखा था, ये भी थोड़ा पहले का ही अपडेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जुलाई 13 जुलाई की अपडेट है, लगभग 3 हफ्ता पहले की। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से ये रिपोर्ट जारी किया गया था कि भारत की जो डिफेंस कैपेक्स, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कह सकते हो कि एक तरफा एक्सपेंशन के लिए, डिफेंस जो सेक्टर है उसको एक्सपैंड करने के लिए सरकार 2.8 ट्रिलियन मतलब 2.8 लाख करोड़ यूज करेगा फाइनेंशियल 30 तक टू इंडिजिनिएशन। तो अब ये डेटा जब आता है मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल बात है। बात ये है कि उस टाइम पे मार्केट में गिरावट चल रहा था, कभी वॉर की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन, कुछ इंटरनल इश्यूज, तब शेयर में मूवमेंट नहीं था। अभी आज मूवमेंट देना शुरू कर दिया। और अगर आप मुझसे पूछेंगे सर एचएल में क्या हुआ, देखिए एचएल की बात तो आपको मैं लास्ट डे ही कहा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सिर्फ लास्ट डे की बात नहीं है, जब भी कुछ ना कुछ अपडेट है तो मैं आपको दे देता हूँ। और एचएल के ऊपर अपडेट ये देखिए कल की अपडेट है, ध्यान से देखना, ये कल की अपडेट है। आप चाहे तो खुद भी विजिट करके देख सकते हो। एचएल के लिए एक्सीलेंट न्यूज, तो कुछ अपडेट मैं आपको दे दिया था, ठीक है। तो एचएल के शेयर में मूवमेंट के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है, ये मानता हूं। क्या रीजन है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं शॉर्ट में। जैसे कि ये रिसेंट अपडेट गोल्डमैन सैच आपको पता होगा, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म। तो गोल्डमैन सैच ने एचएल को पीक किया है, उसके साथ साथ रेटिंग टारगेट अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड कितना किया है ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। जो इसके पहले रेटिंग दिया था न्यूट्रल, उसको बढ़ा के रेज करके बाई करने की रेटिंग दिया। साथ में जो प्रीवियस टारगेट दिया था वो भी हायर लेवल पे ही था, ऐसा नहीं कि बीच में कोई टारगेट दिया था। पहले टारगेट दिया था 5,545, जो इसकी लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास है। इस बार फ्रेश टारगेट दिया ही है 5,870, जो इसकी लाइफ टाइम हाई से भी ज्यादा ऊपर, और लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से लगभग 26% ऊपर। तो यहां तक आपको समझ आ रहा है कि एचएल के शेयर में अचानक से 6% मूवमेंट क्यों हुआ। और
अगर आप देखेंगे आज सिर्फ एचएल मूवमेंट थोड़ी ना दिया है, एंटायर डिफेंस सेक्टर चला है। तो उसके पीछे कारण है जो डेटास निकल के आ रहा है, चाहे भारत की डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें, चाहे भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, आप लोग जो सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो, आज की डेट में ग्लोबली क्या चल रहा है। एक रशिया यूक्रेन लड़ रहा है पिछले 4-4.5 साल से, ईरान यूएस लड़ रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पिछले 5-5.5 महीने से, इसराइल और हमास लड़ रहा है गाजा पट्टी के ऊपर पिछले लगभग 2.5-3 साल से। चारों ओर दोस्तों लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बवाल चल रहा है। तो जितना लड़ाई झगड़ा बवाल होगा उतना ही डिफेंस की सेल्स बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। आप देखिए, भारत और रशिया के साथ व्यापार होता है, भारत और इजराइल के साथ व्यापार होता है, भारत और यूएस के साथ व्यापार होता है। समझ आ रहा है बात? ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर, जिस वजह से आपको बार बार कहता हूं कि देखिए कुछ ऐसे सेक्टर्स है जैसे कि आपके डेटा सेंटर, जैसे कि आपके एआई, जैसे कि आपके केमिकल्स, जैसे कि आपके डिफेंस, ये आगे बढ़ेगा अगले 5 साल 10 साल में। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, राइट? चलो यहां तक अगर आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों आज डिफेंस सेक्टर में मूवमेंट हुआ या स्पेसिफिकली एचएल के शेयर में मूवमेंट हुआ, तब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो दोस्तों एचएल के लिए आपको पता होगा, आप अगर रेगुलर इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको मैं 2 क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल बताया था। एक रेजिस्टेंस आपको बताया था 4800, जब 4500 का जो लेवल है उसको क्रॉस किया था, ब्रेक किया था, ऊपर पहुंचा था, कुछ हफ्ता पहले की बात है। तब आपको मैं कहा था एक नंबर 1 रेजिस्टेंस अगला 4800, देन आपको मैं कहा था 5000। अगर 5000 और 4800 ये 2 रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो शेयर अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ बनने के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। सो आज इनमें से एक जो रेजिस्टेंस है 4800, ये ब्रेक हो चुका है। अब 4800 क्योंकि ब्रेक हो चुका है तो होता है ना कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है वहां पे क्या बन जाता है, नेक्स्ट टाइम सपोर्ट बन जाता है। तो ये बन जाएगा दूसरी तरफ कल के लिए सपोर्ट। अब जो अगला पॉइंट है वो है 5000। बट ऑनेस्टली कह रहा हूं, मतलब एक टाइम पे मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद आज 5000 भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था। 4950 पे इंटरडे हाई टच किया, ऑलमोस्ट पहुंच गया था आप कह सकते हो। बट फेस किया रेजिस्टेंस, क्योंकि इतना लंबा जो रैली दिया था, आप देख सकते हो पिछले 1 महीनों पे शेयर जब 2 हफ्ता पहले ही 4500 को ब्रेक किया तो उसके ऊपर सपोर्ट मिल रहा था। ठीक सेम टू सेम 4800 अगला जो रेजिस्टेंस उसको आज ब्रेक कर लिया, तो अभी 5000 की टारगेट रहेगा। तो यही चल कर आई थिंक आपको समझ आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया। बाकी का बेल, देखिए बेल की इस बार रिजल्ट मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ उतना बढ़िया नहीं था, थोड़ा एवरेज टाइप की रिजल्ट, बिकॉज आपके रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ना, मार्जिन थोड़ा श्रिंक होना। बट बेल की शेयर भी आज चल गया। बट बेल के लिए दोस्तों अब सबसे क्रिटिकल लेवल है 400, क्योंकि आज काफी कोशिश किया था, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया था, 400 इवन क्रॉस भी कर लिया था। बट रेजिस्टेंस को आप कैसे ब्रेक करोगे, उसको तो क्रॉस करके होल्ड करना चाहिए ना। तो बेल के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा 400, उसके बाद तो ठीक है, खैर अगर 400 क्रॉस करके ऊपर सेटल हो गया तो 410-15 वो तो बाद में देखा जाएगा। जो रिजल्ट आउट होने के बाद तुरंत गिरा था, आप देख ही सकते, उसके बाद तो 407-8 पे 10 पे ठीक ठाक स्टेबल था शेयर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम मजगांव डॉक की बात करें, मजगांव डॉक भी आज ऑनेस्टली कह रहा हूँ एचएल की तरफ ब्रेकआउट दिया है। जो 2500 के आसपास बार बार स्ट्रगल कर रहा था, सीधा 6% रैली के साथ ब्रेक कर दिया। सो आज जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 2500, ये कल तक बन जाएगा सपोर्ट। और अगर हम फर्दर अपसाइड ऊपर की तरफ लेवल की बात करें तो हमने देखा था अप्रैल पे पहुंच गया था 2750 के आसपास, तो बन जाएगा अगला रेजिस्टेंस। सिंपल बात है, ठीक है, इस तरह से समझिए। आज अगर हम बात करें जीआरईसी भी आज सेम टू सेम आप 2500 के ऊपर सेटल है। और जीआरईसी के लिए भी अगर आप देखेंगे शेयर बीच में जब निकल गया था 3000 को क्रॉस कर गया था, तो अगला टारगेट या अगला रेजिस्टेंस आप कह सकते हो जीआरईसी के लिए 3000 के लेवल, नीचे की तरफ 2500 की सपोर्ट लेवल। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आपके बीडीएल पे। बीडीएल की रिजल्ट दोस्तों बैक टू बैक खराब हो रहा है, ये भी फैक्ट है। बट स्टिल क्योंकि डिफेंस कंपनी है, शेयर आज चल गया चुपचाप। और बीडीएल के लिए अब थोड़ा सा मैं कहूंगा टफ होने वाला है, क्योंकि शेयर जो है 1500 पे पिछले 6 महीनों पे हडल फेस किया, तो 1500 हो गया आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और लोअर साइड में क्योंकि अभी 1200 के आसपास सपोर्ट भी मिल रहा है, बैक टू बैक 1200 हो गया सपोर्ट। आई थिंक कि समझ आ रहा है आपको बात। अच्छा, सोलर इंडस्ट्री प्राइवेट कंपनी की बात करें, इसमें क्या है कि देखिए सोलर इंडस्ट्री प्राइवेट कंपनी में आज क्यों इतना ज्यादा तेजी नहीं था। अगर आप देखेंगे, मैं आपको जितने भी सरकारी कंपनी के शेयर दिखाया वो मोस्टली 2%, 3%, 6% की रेंज में क्लोजिंग थे। बट आज सोलर इंडस्ट्री, जेनटेक या भारत, इसमें उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं था। क्यों मूवमेंट नहीं था? क्योंकि ये सारे जो प्राइवेट डिफेंस कंपनी ऑलरेडी चल चुका था। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने की पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर इंडस्ट्री कितना चला, 42%। अब जेनटेक को देखिए 6 महीने पे कितना चला, 30%। आप पारस डिफेंस को देखिए 6 महीने पे कितना चला, 103%। दूसरी तरफ आप सरकारी कंपनी में एचएल को देखिए 6 महीने में कितना चला, सिर्फ 21%। अच्छा, अब इसको देखिए भारत बेल को कितना चला 6 महीने पे, 7% नीचे। मजगांव डॉक कितना चला 6 महीने पे, सिर्फ 5%। अच्छा, जीआरईसी कितना चला 6 महीने पे, 8%। तो आप समझ आ रहा है ना कि पिछले 6 महीनों पे
प्राइवेट डिफेंस कंपनी चल गया था बहुत ज्यादा, तो जिस वजह से आज चला नहीं, सिर्फ आज पीएसयू चला है। बट ओवरऑल मैं कहूंगा आज प्राइवेट डिफेंस का भी आउटलुक पॉजिटिव था एटलीस्ट। ठीक है, तो देखिए एक अच्छा ग्रोइंग सेक्टर मेरे हिसाब से। आप पूछेंगे सर क्या इसमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ये मैं कहूंगा बहुत ही फुलिश एक क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए बाई सेल करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आप इसकी जो डेप्थ है उसको समझ के इसको टाइटली होल्ड करके रखना। क्योंकि जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि एचयूएल की आज की बात नहीं है। मैं पिछले 3-4 साल से बार बार कह रहा हूं कि भाई इसमें पोटेंशियल है, भले ही बीच में थोड़ा बहुत इंजन इशू आया था, डिले हो रहा था, बट पोटेंशियल तो जबरदस्त है। ठीक है, सो यही मेरा पॉइंट है कि सिर्फ निवेश करना बड़ी बात नहीं है, वहां पे बने रहना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए पेशेंसफुली, खास करके टफ टाइम पे, तो ही आपको एक अच्छा फिगर मिलेगा प्रॉफिट की। क्लियर? बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।